हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज 6.2. ओके, क्वेश्चंस आई हैव रिटन ऑलरेडी. यहाँ पे मैंने लिख लिया है. सॉल्यूशंस आल्सो आई हैव डन. ओके, तो हैव अ लुक, पे अटेंशन. इन द फिगर, इस फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है. बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, and then show that AB parallel to CD. AB parallel to CD. ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये भी प्रूव करने दिया है. सो हाउ विल यू प्रूव? अभी देखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे. x और y निकालने दिया है. ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 50 डिग्री, एज यू ऑल कैन सी. तो ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, लीनियर पेयर है कि नहीं. तो यही बात हम लोग लिखेंगे. ये तो मुंह पे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 180 माइनस 50 इज़ 130. तो यही लिखेंगे. x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. सो x इज इक्वल टू 50 विल कम दिस साइड, 130 डिग्री माइनस करके. तो x हम लोगों ने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है. ओके, गिव अ टिक मार्क. तो अभी क्या फाइंड आउट करना है? y फाइंड आउट करना है एवरीवन. तो x क्या मिला हम लोग को? 130. तो y क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अंदर है, पैरेलल लाइंस के अंदर है ना एंगल्स, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो x 130 है तो y भी 130 होगा. तो वही बात लिखेंगे, x इज इक्वल टू y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. y इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है. x कितना मिला? 130, तो y भी 130 होगा. ओके, अभी देखो, x और y हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट्स ट्रू. लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को शो करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी. तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस x एंड y आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. x एंड y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और दोनों इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी. ऐसे हम लोग कंक्लूड करेंगे. सिंस x एंड y आर इक्वल एंड आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर, दिस इज द फिगर, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ए एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ. मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ. ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो तीनों ही एक दूसरे से पैरेलल है, इजंट इट? और देखो ये क्या दिया हुआ है, एंड y इज टू z. ओके, y इज टू z का रेशियो दिया हुआ है. माइंडेड, कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है एंगल्स का, जस्ट रेशियो इज गिवन. 3:7, 3:7 दिया हुआ है. फाइंड x इज, ये इसका, इस एंगल का वैल्यू निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डायग्राम गिवन. सोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो देखो, ये तो दिया हुआ था y इज टू z 3:7 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? दैट मीन्स y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a. ओके, बिकॉज दिस इज ओनली द रेशियोज, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स. सो ऐसे हम लोग लेट पकड़ लेंगे, y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a. y इज 3, z इज 7, सो y 3a, z 7a. तो अभी देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है ऑलरेडी. मतलब क्या, तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो वही लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ. नाउ हैव अ लुक एवरीबडी. देखो, ये तीनों एक दूसरे से, ये तीनों पैरेलल लाइंस है, राइट? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x और z ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट?
तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स यू कैन राइट और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यू कैन राइट। एक्स एंड जेड आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो वही लिखो एक्स इक्वल टू जेड इज ऑल्टरनेट एंगल्स। लेट अस राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर लिखने से ज़्यादा अच्छा है। alternate interior angles, isn't it? X and Z are alternate interior angles. अभी देखो ये एंगल और ये एंगल X and Y both are co-interior angles, मतलब ये दोनों को X plus Y is 180 degree. Now X plus Y equal to 180 degree which is co-interior angles. तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं, isn't it? x और z तो ऑल्टरनेट एंगल्स था, इक्वल था, तो x की जगह हम लोग z लिख सकते हैं, तो z लिख लेंगे। तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अभी देखो z लिखने का मेन पर्पस क्या है? बिकॉज देखो z का तो एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो हम लोग को पता है, तो दैट इज़ द मेन पर्पस। सो रिटन z इज़ व्हाट 7a, राइट 7a, y is 3a, right 3a equal to 180 degree. फिर then 7 plus 3 is 10, 10a 180 degree, a 10 will come this side, divide करो 18 degree, तो a हम लोग को क्या मिला? 18 degree everybody. So y easily we can find out 3a था, तो 3a, तो a is 18 degree, तो दोनों को इंटू करो 54 degree। अभी z भी निकाल सकते हैं, 7a है 7a, तो 7 लिखो, a का वैल्यू पता है 18 डिग्री, तो क्या मिला 126 डिग्री। अभी देखो z एंड x बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इजंट इट? अगर z 126 है तो x भी 126, तो लिखो देयरफॉर x इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z जितना है x भी उतना होगा 126। दैट्स ऑल। x का वैल्यू मिल गया है और क्वेश्चन में x से निकालना था। ओके, दैट्स इट। Everybody, now question number 3. Question is given, figure is given. In the given figure, if AB parallel to CD, AB parallel to CD, okay fine. EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD, मतलब perpendicular है, मतलब ये एंगल दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, फाइन। एंड एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है GED, एंगल GED 126 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल 126 डिग्री। अभी क्या फाइंड आउट करना है? देखो 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। AGE, आई एम मार्किंग इट, AGE मतलब दिस एंगल, आई एम मार्किंग इट विथ माई पेन, यू विल अंडरस्टैंड। एंगल GEF, GEF मतलब ये एंगल, राइट? एंड FGE, FGE मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो GED ये दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 126 दिया हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? दोनों अच्छे से देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स और नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर 126 है तो ये भी 126 आएगा, तो वही लिखो एंगल GED इक्वल टू AGE ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो GED जितना था AGE उतना होगा, तो GED था 126, तो AGE विल ऑल्सो बी 126 डिग्री। तो एक एंगल हो गया निकालना, भी बाकी 2। अभी देखो GED ये जो एंगल है, ये जो बड़ा वाला मैंने जो मार्क किया है 126 डिग्री ऑलरेडी गिवन है,
ये एंगल कौन सा दो एंगल मिला के ये बड़ा वाला एंगल होता है? देखो तो, ये एंगल और ये एंगल, इजंट इट? ये एंगल और ये एंगल मिला के ये बड़ा वाला एंगल होता है, इजंट इट? वो ही चीज़ यहाँ हम लोग लिखेंगे। एंगल GED इज इक्वल टू GEF प्लस FED। रिटन GED का वैल्यू यू नो 126 डिग्री एंड GEF का वैल्यू GEF, मतलब ये तो हमने निकालना है, वी डोंट नो, तो जैसे का वैसे रख दो। FED ये तो हम लोग को पता है 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर था, EF परपेंडिकुलर टू CD, तो ये 90 डिग्री है, तो लिखो 90 डिग्री। तो GEF क्या होगा? 90 डिग्री विल गो दिस साइड, माइनस करो 36 डिग्री, तो GEF इज 36 डिग्री एवरीबॉडी, मतलब ये एंगल 36 डिग्री है GEF। तो सेकेंड एंगल भी हम लोगों ने निकाल लिया है, मतलब ये भी निकाल लिया है, ये फर्स्ट निकाला, ये सेकेंड निकाला। अभी लास्ट इसका बारी है, लास्ट इसका बारी है। FGE मतलब दिस एंगल। अभी देखो, दिस टू एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? 180 डिग्री। ये तो हम लोगों ने पहली बार निकाला था, AGE 126। ये अगर 126 है, ये अगर 126 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 126, वही चीज़ लिखेंगे। एंगल FGE प्लस AGE इक्वल टू FGE प्लस AGE इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर। FGE हम लोग को निकालना है, AGE वी ऑलरेडी नो 126 डिग्री। 126 विल कम दिस साइड, माइनस करने से 54 डिग्री, मतलब ये 126 है तो ये 54 डिग्री, तो 126 प्लस 54 इज 180 डिग्री। तो एक अगर पता है तो ये इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज, ये पूरा एंगल 180 है, 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 इज 54 डिग्री। तो FGE हो गया 54 डिग्री एवरीबॉडी। देखो FGE ये भी निकाल लिया है। सो सोल्यूशन इज डन एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी।